हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो लेक्चर पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ शिफ्ट ऑपरेटर। तो शिफ्ट ऑपरेटर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो शिफ्ट ऑपरेटर क्या होती है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, और क्या क्या रिलेशन होता है बिटवीन डेल, नेबुला एंड ई, यानी कि फॉरवर्ड डिफरेंस, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड ई यानी शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, तो शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम जनरल डेफिनेशन समझना चाहें तो लेट y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ x टेक प्लेस एज a प्लस h, a प्लस 2h डॉट डॉट, ठीक है, एंड वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज एफ ए प्लस एच डॉट डॉट और एफ ए प्लस 2h एंड सो ऑन, ठीक है। देन शिफ्ट ऑपरेटर shift the value at next interval, at next point, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं e ऑफ एफ एक्स, ठीक है, शिफ्ट ऑपरेटर को बेसिकली e से डिनोट किया जाता है, ठीक है। e ऑफ एफ एक्स इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। Similarly, e of f x plus h equal to f x plus 2h, ठीक है। एंड अगर हम बात करें e स्क्वायर एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, तो e ऑफ एफ एक्स, तो ये हो जाएगा e एफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ एक्स प्लस 2h। इन जनरल अगर हम बात करना चाहें तो ई एन एफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से शिफ्ट ऑपरेटर काम करता है, ठीक है। सिमिलरली इनवर्स शिफ्ट ऑपरेटर भी सेम प्रोसेस में वर्क करते हैं, यानी कि अगर हम ई इनवर्स डिफाइन कर रहे हैं तो इसका होता है ई एक्स माइनस एच, ई माइनस टू, ई की पावर माइनस 2 डिफाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस 2h डॉट डॉट ई टू द पावर, अगर माइनस एन डिफाइन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एन एच, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब कुछ टर्म या कुछ फैक्ट्स, यानी कि फर्स्ट e टू द पावर 0 इक्वल टू 1, ठीक है। सेकंड e स्क्वायर एफ एक्स विल नॉट इक्वल टू e ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। ओके, अगर देखें तो ई स्क्वायर एफ एक्स जो होता है एफ एक्स प्लस 2h होता है, एंड ई ऑफ एफ एक्स का स्क्वायर जो है बेसिकली एफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ
शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है। शिफ्ट ऑपरेटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है या शिफ्ट ऑपरेटर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, ठीक है। तो फर्स्ट, द ऑपरेटर E is commutative for constant, ठीक है। तो अगर हम बात करें E C F X, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C एफ एक्स प्लस एच, या इसको लिख सकता हूँ सी ई एफ एक्स, ठीक है। सेकंड, ऑपरेटर ई डिस्ट्रीब्यूटिव, ऑपरेटर ई इज डिस्ट्रीब्यूटिव over sum of function, बेसिकली सम एंड दोनों के लिए सब्ट्रैक्शन के लिए भी और ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है जी। तो देखो ई एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं ई एफ एक्स प्लस ई जी एक्स, ठीक है। इन जनरल अगर हम बात करें तो ई एफ प्लस जी प्लस एच प्लस डॉट डॉट जो भी हो, तो ये हो जाएगा ई एफ प्लस ई जी प्लस ई एच प्लस डॉट डॉट, ठीक है। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो आती है हमारे पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। दी लीनियरिटी प्रॉपर्टी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, ई सी वन एफ एक्स प्लस सी टू जी एक्स इक्वल टू, सिंपली आप इसको प्रूफ भी कर सकते हो, मैं इसको प्रूफ करके नहीं दिखा रहा, सी वन ई एफ एक्स प्लस सी टू ई एफ एक्स, सेम जैसे कि यहाँ पे हमने पहले किया था, ये सी वन एफ एक्स प्लस एच हो जाएगा प्लस सी टू एफ एक्स जी एक्स प्लस एच, और वही एफ एक्स प्लस एच को एफ एक्स ई एफ एक्स लिख देंगे, ठीक है। तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। एंड फोर्थ, द लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस, ठीक है। तो ये भी हमारे पास e टू द पावर m डॉट e टू द पावर n, जैसे हमने डिफरेंस ऑपरेटर में किया था उसी तरह से फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में किया था, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, e टू द पावर m प्लस n एफ एक्स, देखो इसको हम ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, e टू द पावर m e टू द पावर n एफ एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू द पावर m एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। एंड ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर x प्लस एन एच प्लस एन एच, तो ये होगा एफ एक्स प्लस एम प्लस एन एच, या इसको लिख सकता हूँ मैं e टू द पावर m प्लस एन एफ एक्स, ठीक है। एंड इसका एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट e टू द पावर m e टू द पावर माइनस m इक्वल टू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू बेसिकली एफ एक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हम कहें ई जीरो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। अब रिलेशंस पढ़ते हैं हम
ऑपरेटर ई एंड डेल, ठीक है। ये तो पहले दी ऑपरेटर ई एंड डेल आर कम्यूटेटिव। दोनों ऑपरेटर जो है वो कम्यूटेटिव होते हैं। तो देखो कैसे कर सकते हैं, ई डेल, ठीक है। बेसिकली कम्यूटेटिव का मतलब है ई डेल इक्वल टू डेल ई, ठीक है। तो देखो ई डेल एफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई एफ एक्स प्लस एच माइनस ई एफ एक्स। तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ एक्स प्लस एच। तो ये हो गया बेसिकली डेल एफ एक्स प्लस एच, या इसको लिख लो डेल ई एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ई डेल इक्वल टू डेल ई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशन, some important relations between the operator del, नेबुला एंड ई, ठीक है। इनके बीच में कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस अगर हम देखें, और ये कई बार पूछे भी जाते हैं स्टूडेंट्स, बहुत बार पूछे जाते हैं ये रिलेशन। फर्स्ट हमारे पास ई विल इक्वल टू 1 प्लस डेल, ठीक है। तो देखो हम वी नो डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, या इसको लिख सकता हूँ मैं ई एफ एक्स माइनस एफ एक्स, या इसको लिख सकता हूँ ई माइनस 1 एफ एक्स। तो यहाँ से कंपेयर करने पे डेल इक्वल टू ई माइनस 1 और ई इक्वल टू 1 प्लस डेल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया हमारे पास। इसके बाद सेकंड हमारे पास है ई टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस डेल टू द पावर एन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो पीछे एक थ्योरम थी जिसको हमने नहीं पढ़ा था, तो उसका हम यहाँ पे यूज़ करना होता है। तो उसको हमने पहले पढ़ लेना चाहिए था, बट नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो ई टू द पावर एन इक्वल टू क्या होगा, ई टू द पावर एन एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। ये होगा। अब हमें शो करना है 1 प्लस डेल टू द पावर एन इक्वल टू भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू भी एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ये कहना गलत नहीं होगा कि 1 प्लस डेल इक्वल टू, तो यहाँ पे ई था ही, ठीक है। बट आप एक ठीक है 1 प्लस डेल इक्वल टू तो ई था ही, ठीक है। नाउ आप डायरेक्ट कह भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नाउ सिंस बाय एबव 1 प्लस डेल इक्वल टू ई इम्प्लाइज ई टू द पावर एन एफ एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एन एच, यानी कि 1 प्लस डेल टू द पावर एन इक्वल टू एफ एक्स प्लस एन एच, ठीक है। ये स्टूडेंट्स एंड इसके बाद थर्ड रिलेशन
नेबुला विल बी इक्विवेलेंट टू, ठीक है, नेबुला विल बी इक्विवेलेंट टू डेल ई इनवर्स, ठीक है। तो अब इसको कैसे प्रूव कर सकते हो? नेबुला एफ एक्स बेसिकली बैक डिफरेंस ऑपरेटर, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ठीक है, एफ एक्स माइनस एच। क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग के लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में इनकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो वहाँ से ये हो गया। अब देखो ये हमारे पास एफ एक्स माइनस एच है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ मैं एफ एक्स, ठीक है, एंड मुझे ई इनवर्स में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो नेबुला इक्वल टू हो गया, ठीक है। एंड अगर इसको देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ? नेबुला एफ, इस टर्म को मैं डेल ऑफ एफ एक्स माइनस एच लिख सकता हूँ ना, डेल एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से हो गया नेबुला एफ एक्स इक्वल टू, क्योंकि ये टर्म जो है वो डेल एफ एक्स है ना, एफ एक्स माइनस एच, तो ये होगा डेल एफ एक्स माइनस एच विल बी इक्वल टू डेल ई इनवर्स एफ एक्स, ठीक है, डेल। तो यहाँ से हम कैसे नेबुला इक्वल टू डेल ई इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। इसके बाद फोर्थ रिलेशन, ये है डेल, सो नेबुला विल बी इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है, 1 माइनस ई इनवर्स। तो देखो बाय डेफिनेशन ऑफ नेबुला, तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नेबुला इक्वल टू क्या था? एफ एक्स, नेबुला एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एच, तो ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ से 1 माइनस ई इनवर्स और ये हो गया एफ एक्स, नेबुला एफ एक्स के इक्वल, तो यहाँ से हो गया नेबुला इक्वल टू 1 माइनस ई इनवर्स, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट रिलेशंस स्टूडेंट्स, अभी हम सिर्फ यहीं तक रिलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे जब हमारे पास डेल ऑपरेटर, म्यू ऑपरेटर या हम कहें सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर, ऐसे ऑपरेटर आएंगे तब हम और उसको डीपली और रिलेशंस को स्टडी करेंगे, ठीक है। तो जो है 1 प्लस डेल एंड 1 माइनस नेबुला इक्वल टू 1, ठीक है, ये प्रूव करना है। अब देखो इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो 1 प्लस डेल 1 माइनस नेबुला एफ एक्स ले लो, ठीक है। अगर ये एफ एक्स इक्वल हो गया तो 1 के इक्वल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस डेल, यहाँ छोड़ो, ठीक है, यहाँ हो जाएगा एफ एक्स माइनस नेबुला एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो गया 1 प्लस डेल और ये हो गया एफ एक्स माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो ये टर्म हो गई 1 प्लस डेल, ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस बच के एफ एक्स माइनस एच, ठीक है, एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। तो ओबियसली 1 प्लस डेल हम पहले भी कर चुके हैं कि ये ई के इक्वल होता है, ठीक है, ई एफ एक्स माइनस एच इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, इक्वल टू एफ एक्स। सो 1 प्लस डेल 1 माइनस नेबुला इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद नेक्स्ट जो ये भी एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है या जा सकता है, ठीक है। तो जैसे ये है हमारे पास नेबुला माइनस डेल, सॉरी डेल माइनस नेबुला, डेल माइनस नेबुला इक्वल टू
नेबुला डेल। ठीक है, तो अब देखो इसको देखते हैं। तो पहले डेल माइनस नेबुला ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल एफ एक्स माइनस नेबुला एफ एक्स। ठीक है, तो डेल को हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, माइनस नेबुला हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। तो ये हो गया एफ एक्स प्लस एच। ठीक है, एंड माइनस, ठीक है, एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया। अब डेल नेबुला इक्वल टू अगर हम सोल्व करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा डेल नेबुला हो जाएगा एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, सॉरी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ से डेल हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स माइनस एच था ना, एक्स माइनस एच वाली टर्म बची थी, और ये हो जाएगा हमारे पास जो अब डेल एफ एक्स प्लस एच ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो क्योंकि देखो ये दोनों पे ऑपरेट होगा ना, तो डेल एफ एक्स माइनस डेल एफ एक्स माइनस एच। तो ये हो जाएगा एफ एक्स, ठीक है, माइनस एफ डेल एफ एक्स, डेल तो एफ एक्स प्लस एच होगा ना, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, माइनस यहाँ से हो जाएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस एफ एक्स, सॉरी एफ एक्स माइनस एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, तो यहाँ पे भी एफ एक्स से एफ एक्स कट जाएगा और ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स माइनस एच। हेंस नेबुला माइनस डेल माइनस नेबुला, नेबुला माइनस डेल माइनस नेबुला, डेल माइनस नेबुला विल इक्वल टू डेल नेबुला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब देखो इस पे बेस्ड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे सो दैट, शो करना है हमें डेल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एंड ई एक्स क्यूब इक्वल टू 6 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमें शो करना है। तो अब देखो इसको शो करने के लिए डेल इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, डेल इक्वल टू लिख सकता हूँ ई माइनस 1। ठीक है, अपने जो भी आपने स्टडी किया है अभी रिलेशंस, उनसे ई माइनस 1 का स्क्वायर एक्स और ऊपर क्यू है स्टूडेंट्स। ठीक है, क्यू, ठीक है, अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा ई एक्स क्यू। ठीक है, ये हो गया। अब देखो उस ऊपर वाला खुल जाएगा, तो ई क्यू माइनस 2 ई प्लस 1 एक्स क्यू अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास ई एक्स क्यू। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा ई एक्स क्यू माइनस 2 ई एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन ई एक्स क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोच देखो बेसिकली h नहीं डिफाइन है, तो h इक्वल टू 1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा x प्लस 1 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, ये हो जाएगा x प्लस 1
प्लस एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, तो इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये हो गया। ओहो ओहो, ई स्क्वायर है ना, सॉरी यहाँ पे ई स्क्वायर था, तो ई स्क्वायर, ये ई स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा, चेंज हो गई। ठीक है, तो देखो ई स्क्वायर बेसिकली एच इक्वल टू 1, तो एक्स प्लस 2 का क्यूब माइनस 2। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, एंड प्लस एक्स क्यूब अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास ई एक्स क्यूब है ना। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x क्यूब प्लस ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस x क्यूब। ठीक है, अपॉन x प्लस 1 का क्यूब। ठीक है, अब सुनिए, देखो यहाँ से क्या क्या चीज़ें कट जाएंगी। तो देखो 2x क्यूब कट जाएगा। ठीक है, 6x स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ 2 की वजह से यहाँ 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो बचा क्या हमारे पास 12x और यहाँ पे है माइनस 6x, तो ये हो जाएगा 6x। ठीक है, एंड 8 माइनस 2, तो ये हो जाएगा माइनस 6 अपॉन एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो 6 कॉमन ले, प्लस बचा एक्स प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 का क्यूब इक्वल टू 6 अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एक या 2-3 एग्जांपल और ले लेंगे, अभी तो टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो जैसे e टू दी पावर x इक्वल टू हमें शो करना है डेल स्क्वायर अपॉन e। ठीक है, e टू दी पावर x एंड ये होगा e टू दी पावर x अपॉन डेल स्क्वायर e टू दी पावर x। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे में हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करना चालू कर सकते हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड को उसको सॉल्व करना चालू करेंगे तो देखो क्या क्या हो सकता है। देखो यहाँ पे e टू दी एक्स बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा e टू दी पावर x प्लस h। ठीक है, e टू दी पावर x प्लस h। ठीक है, ये हो जाएगा एंड डेल स्क्वायर e टू दी पावर x इक्वल टू, अगर आपको याद हो तो ये आया था, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने स्टडी भी किया था इसको, और ये आया था हमने हमारे पास e टू दी पावर x e टू दी पावर h माइनस 1 का स्क्वायर। आप इसको बेसिकली डेल e टू दी पावर x निकालोगे तो e टू दी पावर h जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो वहाँ से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे e टू दी पावर x प्लस h माइनस e टू दी पावर x, तो ये e टू दी पावर x e टू दी पावर h माइनस 1 आ जाएगा ना, सिमिलरली नेक्स्ट टर्म पे। ठीक है, तो डेल स्क्वायर वाला ये आ जाएगा e टू दी पावर x e माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और ठीक है, चलो अब ये हो गया, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, तो डेल स्क्वायर अपॉन e। ठीक है, ये हुआ e टू दी पावर x
और ये हो गया हमारे पास e टू द पावर x प्लस h अपॉन e टू द पावर x एंड e टू द पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से e टू द पावर x से e टू द पावर x कट जाएगा। ठीक है, तो ये बच्चा हमारे पास डेल स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ डेल स्क्वायर ई इनवर्स। ठीक है, एंड ये होगा e टू द पावर x प्लस h अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर चली जाती है, हर उसमें हमने देखा था, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, डेल स्क्वायर और ये हो जाएगा ई इनवर्स, यानी कि बेसिकली नेक्स्ट क्लास टू द e टू द पावर x, और e टू द पावर x का भी हमने निकाला ही था। तो ये क्या था, e टू द पावर x e टू द पावर h माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन e टू द पावर h माइनस 1 का स्क्वायर कटेगा और ये जाएगा e टू द पावर x इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। अब इस पे बेस्ड एक दो स्टेटमेंट, एक दो थ्योरम क्वेश्चंस और ले लेते हैं। ठीक है, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा इशू ना हो और एग्जाम में हम इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर जाएं। ठीक है, तो जैसे एक है हमारे पास डेल लॉग एफ एक्स इक्वल टू हमें शो करना है लॉग 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस लॉग एफ एक्स। ठीक है, लॉग एफ एक्स प्लस एच माइनस लॉग एफ एक्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग एफ एक्स प्लस एच अपॉन एफ एक्स, तो इसको लिख सकता हूँ लॉग ई एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ई की जगह ई जो है वो 1 प्लस डेल के इक्वल है। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस डेल, ठीक है, एंड एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लॉग, अब देखो एफ एक्स अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा एफ एक्स प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। अब डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस डेल एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास। एंड एक लास्ट की समेशन ऑफ डेल स्क्वायर एफ के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 विल बी इक्वल टू डेल एफ एन माइनस डेल एफ 0। ठीक है, तो ये इसके इक्वल होगा, ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो विंडो, इसको लिख सकते हैं के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1, डेल को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ e माइनस 1 के होल स्क्वायर से, e माइनस 1 का होल स्क्वायर एफ एक्स। तो ये हो गया हमारे पास। ठीक है, तो ये हो गया ई स्क्वायर माइनस 2e प्लस 1 ऑफ एफ एक्स और के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो जाएगा बेसिकली हमारे पास समेशन के इक्वल टू 0 टू n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे ये एफ के था ना, एफ के, तो यहाँ पे भी एफ के है, एफ के। अब देखो ये हो जाएगा हमारे पास एफ के प्लस 2h। ठीक है, एफ के प्लस 2h, या हम सिंपली एफ के प्लस 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एच को कुछ भी डिफाइन नहीं है, सिंपल हमें टर्म से मतलब है। ठीक है, माइनस 2
एफ के प्लस 1 प्लस एफ के। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम ऐड करना चाहें, ठीक है, तो के इक्वल टू 0 पे पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास F2 माइनस 2F1, ठीक है, प्लस F0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी हमारे पास के इक्वल टू 1 पे F3 माइनस 2F2, ठीक है, एंड प्लस F1। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगी F4 माइनस 2F3 प्लस F4, ठीक है, F3, ठीक है, प्लस इसके बाद आएगी F5 माइनस 2F4 प्लस F4 इक्वल टू ये हो जाए। नेक्स्ट अगर हम पुट करते जाएं और n-2 पुट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास Fn माइनस 2F n-2 पुट कर रहे हैं तो n-2 पुट करने पे ये हो जाएगा n, और ये हो जाएगा हमारे पास n-1, ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस Fn-3 फिर 2, ठीक है, ये हो गया। एंड Fn पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, n पुट करेंगे तो Fn प्लस 1 n-2 हो गया ना। अब n-1 पुट करेंगे तो Fn-1 माइनस 2F, ये हो जाएगा n एंड प्लस Fn-1। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या क्या कट रहा है। यहाँ पे अगर देखें तो F2 यहाँ पे है, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास F2 यहाँ पर है और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये F2 है, ठीक है, F4 F2, तो ये हमारे पास F2 कट गया। सिमिलरली F3 यहाँ पर है एंड यहाँ कहाँ पर है 5 4 यहाँ पे 3 है होगा, ठीक है, ये अब चेंज कर लेना, तो ये 3, तो यहाँ से F3 कट जाएगा, ठीक है, यानी F2 की सारी टर्म कट जाएंगे, F3 की भी कट जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें Fn-2, इससे पहले की जो टर्म होगी वो n-3 पुट करने पे आएगी, जो आएगी हमारे पास, एक बार वो पुट कर लेते हैं, जैसे Fn-1 माइनस 2Fn-2, ठीक है, एंड प्लस Fn-3, ठीक है। तो अगर इसमें देखें तो देखो Fn-1 पे बात कर रहे हैं, तो Fn-1 यहाँ से Fn-1 है, ठीक है, एंड यहाँ पर भी है, तो ये टर्म कट जाएंगे, ठीक है, यानी Fn-1 वाली टर्म भी कट चुकी है, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास, ऊपर देखें तो यहाँ से F1 से एक माइनस F1 बचेगा ओनली, ठीक है, F1 बच गया, ठीक है, एंड F0 बच गया, F0 बचा हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू F0 माइनस F1, क्योंकि बाकी सारी टर्म कटती हुई है, ठीक है। सिमिलरली ऊपर देखें हम तो यहाँ पे 2Fn-1 है, ठीक है, ये तो कट ही गया था, ठीक है। माइनस Fn देखें तो ये भी हमारे पास एक ही बचा ओनली, माइनस Fn, ये भी कट जाएगा ऊपर, और बचा हमारे पास प्लस Fn-1, ठीक है, यही बचा हमारे पास, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं इक्वल टू, देखो इसको लिख सकता हूँ ये हमारे पास Fn+1 बच जाएगा, Fn-1 कट जाएगा ना, Fn+1 बच जाएगा, तो Fn+1 माइनस Fn, ठीक है, एंड ये हो गया नीचे हमारे पास माइनस F1 माइनस F0,
तो ये बच गया हमारे पास डेल FN माइनस डेल F0, डेल FN माइनस डेल F0। और राइट हैंड साइड में क्या था, यही हमसे प्रूफ करवाया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो होगा हमारे पास, क्योंकि अब बाकी आपके जो और भी टॉपिक्स होते हैं इसमें, बट वो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी देखते हैं कुछ अगर ऐसा मिला तो वो वाले भी टॉपिक हम कवर कराएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।